गुड मॉर्निंग टू ऑल। केडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे परमाणु एवं परमाणु की संरचना। देखो, बहुत अच्छा टॉपिक है परमाणु एवं परमाणु की संरचना। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए या इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप लोगों को कुछ एलिमेंट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको बार बार काम आएंगी। जैसे मान लो आपको किसी का एटॉमिक मास निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता कितना है, हीलियम का कितना होता है। कुछ एलिमेंट है जिनको आपका एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री को ईजिली समझ पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 30 तक एलिमेंट, आवर्त सारणी में 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। तो मैं आपको याद करवाता हूँ बेहतरीन ट्रिक के साथ, बेहतरीन ज़बरदस्त ट्रिक। देखो, 1 नंबर पे आता है हाइड्रोजन, जिसको अपन दर्शाते हैं H से, कैपिटल H। मैं नाम लिख देता हूँ सबका। हाइड्रोजन। 1 नंबर पे कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। 2 नंबर पे आता है हीलियम, जिसको अपन दर्शाते हैं He से, हीलियम। 3 नंबर पे आता है लिथियम। तीन नंबर पे आता है लिथियम। 4 नंबर पे आता है बेरिलियम, जिसको अपन दर्शाते हैं Be से। बेरिलियम। 5 नंबर पे आता है बोरोन, जिसको आप दर्शाते हो B से। 6 नंबर पे आता है कार्बन, जिसको आप C से दर्शाते हैं, कार्बन। 7 नंबर पे आता है नाइट्रोजन, जिसको आप दर्शाते हो N से। 8 नंबर पे आता है ऑक्सीजन, जिसको आप दर्शाते हो O से। 9 नंबर पे आता है फ्लोरीन, जिसको आप दर्शाते हो F से। फ्लोरीन। 10 नंबर पे आती है नियॉन, जिसको आप दर्शाते हो Ne से। नियॉन। 1 नंबर पे आता है हाइड्रोजन। 2 नंबर पे हीलियम, जिसे आप दर्शाते हो He से। 3 नंबर पे आता है लिथियम, जिसको दर्शाते हो Li से। 4 नंबर पे बेरिलियम। 5 नंबर पे बोरोन। 6 नंबर पे कार्बन। 7 नंबर पे नाइट्रोजन। 8 नंबर पे ऑक्सीजन। 9 नंबर पे फ्लोरीन। 10 नंबर पे नियॉन। 11 नंबर पे आता है Na, सोडियम। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम। 12 नंबर पे आता है
Mg मैग्नीशियम। 13 नंबर पे आता है Al, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम। 14 नंबर पे आता है Si, इसको बोलते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन या सिलिकन। 15 नंबर पे आता है फास्फोरस। 16 नंबर पे आता है सल्फर। 17 नंबर पे आता है Cl क्लोरीन। 18 नंबर पे आता है Ar, आर्गन। 19 नंबर पे आता है पोटेशियम, जिसको K से दर्शाते हैं। पोटेशियम। 20 नंबर पे आता है Ca, कैल्शियम। 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब आता है 21 पे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 21 पे आता है Sc, स्कैंडियम। 22 पे आता है Ti, टाइटेनियम। 23 पे आता है V, वेनेडियम। 24 पे आता है Cr, क्रोमियम। 25 पे आता है Mn, मैग्नीज। 26 पे आता है Fe, आयरन। 27 पे आता है Co, कोबाल्ट। 28 पे आता है Ni, निकल। 29 पे आता है कॉपर, Cu। 34 पे आता है जिंक। देखो ये 30 एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे लिथियम, 4 नंबर पे बेरिलियम, 5 पे बोरोन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, 10 पे नियोन, 11 पे सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फास्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे पोटेशियम,
20 पे कैल्शियम, 21 पे स्कैंडियम, 22 पे टाइटेनियम, 23 पे वेनेडियम, 24 पे क्रोमियम, 25 पे मैग्नीज, 26 पे Fe आयरन, CO, 27 पे कोबाल्ट, 28 पे निकल, 29 पे कॉपर, 30 पे जिंक। अब आपको ये नंबरिंग याद करनी है। 1 नंबर पे H, तो आपको याद होना चाहिए कि 1 नंबर पे हाइड्रोजन आता है। अब आपको ये पूछ ले आर्गन, आर्गन कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे। ये जो नंबरिंग है इसकी 1 2 3 4, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। इन नंबरिंग को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब आपको ये याद होना चाहिए भाई इसके बिना कुछ नहीं है। 1 नंबर पे हाइड्रोजन, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब आपसे पूछ ले सोडियम का परमाणु क्रमांक, इंग्लिश में बोलते हैं परमाणु क्रमांक को एटॉमिक नंबर। तो आपको ये पूछ ले सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसी को बोलते हैं परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। आपको ये पूछ ले फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15। आपको पूछ ले वेनेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 23। ये याद होने चाहिए आपको क्रम से 30 तक याद करने, बस यहाँ तक ही। आपके सिलेबस इससे अलावा कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। 30 के बाद कोई भी आपसे कुछ नहीं पूछेगा, समझो। अब आपको देखो ये नंबर अगर याद होगी तभी आपको इसका एटॉमिक मास निकाल सकते हो। एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। और इसको बोलते हैं, अगर इसका मास निकाले अपन, उसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास। अब समझो, देखो मैं आपको एटॉमिक मास याद करा रहा हूँ बेहतरीन ट्रिक के साथ। पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। कॉपी में इनको उतार लीजिए इतने। उतार लिया? इसको कॉपी में उतारना है आपको। और ये नंबरिंग याद होने चाहिए आपको। 18, 19, 20, 13 पे क्या है, 25 पे क्या है, 28 पे क्या है, 30 पे क्या है। अब समझो, देखो मैं ओनली ये नाम मिटा रहा हूँ, ओनली इनके, मैं ओनली इनके नाम मिटा रहा हूँ। अब आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ मैं, जिससे आप इन एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते। बेहतरीन ट्रिक, शायद आपने कहीं नहीं देखी होगी ऐसी ट्रिक। अब देखो ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, इनके परमाणु द्रव्यमान निकालने की ट्रिक यहाँ पर बता रहा हूँ थोड़ी, यहाँ लिख रहा हूँ ट्रिक। देखो 1, 4, 7, 17, 18। 1, 4 नंबर पे क्या है? बेरिलियम। 7 नंबर पे क्या है? नाइट्रोजन। 17 नंबर पे क्या है? क्लोरीन। और 18 पे क्या है? आर्गन। इनको छोड़ना है, इनको छोड़कर, समझा? इनको क्या करना है? छोड़ना है। बाकी देखो सभी, देखो एक तो होता है सम, यहाँ लिख रहा हूँ। एक तो होता है सम संख्या, सम संख्या, और एक होती है विषम संख्या। देखो एक तो होती है सम संख्या और दूसरी होती है विषम संख्या।
एक तो होती है सम संख्या। देखो सम संख्या कौन सी होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, इनको बोलते हैं सम संख्या। और विषम क्या बोलते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इनको बोलते हैं विषम संख्या। अब देखो सम को बोलते हैं इवन इंग्लिश में, सम को बोलते हैं इंग्लिश में इवन, और विषम को बोलते हैं ओड। विषम को बोलते हैं ओड और सम को बोलते हैं इवन। यानी ये सम संख्या इवन नंबर, ये ओड नंबर। अब देखो मुझे ये बताओ इनमें सम संख्या कौन सी है। पहले सम की बात करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ये सम संख्या है। और विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29। अब देखो ये विषम संख्या है। अब ट्रिक देखो हमारी, सम संख्या जिसका एटॉमिक नंबर सम संख्या वाला है उसको आपको डबल करना है। सम संख्या को क्या कर दो, डबल। क्या निकला जाएगा, एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान। सम संख्या को क्या कर दो आप, डबल। क्या निकल आएगा, परमाणु द्रव्यमान। ये अप्लाई होगा 20 तक, ओनली 20 तक। 21, 22, 23, 24 इसकी थोड़ी अलग ट्रिक है, वो बताऊंगा मैं। ये अप्लाई होगा ओनली 20 तक, समझो। सम संख्या को क्या करना है, डबल कर दो, एटॉमिक मास निकल आएगा। किसको छोड़कर, इनको छोड़कर। 1, 4, 7, 17, 18 यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ना तो ओड वाला अप्लाई होगा ना इवन वाला अप्लाई होगा। आपको इनको छोड़ना है, फिर उसको डबल कर दो, एटॉमिक मास से निकल आए। देखो 2 नंबर पे हीलियम, इसमें देखो यहाँ पर 2 नंबर तो नहीं है ना, इनको छोड़ना है सभी को। 2 नंबर पे हीलियम, तो देखो सम है, डबल करना है, परमाणु द्रव्यमान निकला है। 2 का डबल 4, तो इसका परमाणु द्रव्यमान देखो यहाँ लिख रहा हूँ, परमाणु द्रव्यमान। इसका हाइड्रोजन देखो इसमें है 1 नंबर, इसको छोड़ना है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है ये। 2 नंबर देखो नहीं है इसमें, 2 का डबल 4, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 4। 3 तो ओड वाला आ गया, अपन क्या करें, इवन वाली सम संख्या वाला करें। बेरिलियम 4 नंबर पे, ये देखो अपवाद है, इसको छोड़ो एक बार। 6 नंबर पे, 6 नंबर इसमें नहीं है, तो 6 का डबल 12। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। 7, फिर देखो 8 नहीं है, 8 का डबल 16। 10 का डबल 20। 12 का डबल 24। 14 का डबल 28। 16 का डबल 32। ये दोनों एक्सेप्शन है, देखो 17, 18, इसको छोड़ो एक बार। 19, ये 20 का डबल 40। देखो सम वाले कर लिए अपन ने। 1 ये एक्सेप्शन है, 2 नंबर पे हीलियम था, डबल कितना हो गया, परमाणु द्रव्यमान इसका, परमाणु द्रव्यमान हो गया इसका 4। बेरिलियम ये एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे डबल हो गया,
नियोन डबल हो गया, फिर 12 का डबल 24, 14 का डबल 28, 16 का डबल 32 और 20 का डबल 40। अब आते हैं ओड वाले, ओड नंबर यानी विषम संख्या। इसमें क्या करना है, डबल करके क्या करना है, +1 क्या निकल आएगा, एटॉमिक मास। ओड नंबर वाले कैसे निकलेंगे, डबल करके 1 ऐड कर दो, क्या निकल आएगा, परमाणु द्रव्यमान। ओड वालों को वापस सुन दो, ओड वाले को क्या करना है, डबल, और डबल करके 1 जोड़ दो, देखो इसमें, और एक्सेप्शन वाले को छोड़ना है, ये एक्सेप्शन है, ये राउंड इसमें नहीं है। 3 का डबल 6 में 1 जोड़ा 7, फिर 5 10, डबल हो गया 10 और 1 ऐड कर दो, ओड वाला है ना विषम, तो 5 5 10 और 1 11। यहाँ देखो नाइट्रोजन, ये देखो एक्सेप्शन है, छोड़ो इसको, ये देखो 9 9 18 और 1 19, 9 + 9 18 और 1 जोड़ना है 19, 11। इसमें देख लो 11 तो नहीं है ना, 11 + 11 22 और 1 ऐड करना है, क्योंकि ये देखो ओड है, तो कितना हो गया 23। 13 दूनी 26, 13 + 13 26 और 1 ऐड करना है 27। 15 30 और 1 ऐड कर दो 31। ये 17 18 क्या है, एक्सेप्शन 19 + 19 38 और 1 ऐड किया 39 हो गया। अब आओ इन पे, देखो इन पे क्या होता है, ये ट्रिक दोनों अप्लाई क्यों नहीं होती ये समझो। एक है हाइड्रोजन का हमेशा ही 1 ही रहता है परमाणु द्रव्यमान, इसका हमेशा ही क्या रहेगा 1, यानी इसका परमाणु द्रव्यमान हमेशा ही क्या रहेगा 1। अब आया बेरिलियम, देखो सम संख्या है बेरिलियम, होना क्या चाहिए डबल, 4 + 4 8, लेकिन ये वो रूल फॉलो नहीं करता है। 4 + 4 और 1 और जोड़ो, इसमें हो गया 9, यानी ये ओड वाला फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया एक्सेप्शन। तो यहाँ पर इसका होता है 9। ये देखो 7 ओड है, तो 7 + 7 + 1 तो 7 + 7 14 और 1 ऐड किया 15 होना चाहिए, लेकिन ये इवन वाला फॉलो करता है, डबल करना है बस इसका 14। फिर आओ इस पे 17 पे, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान पॉइंटों में होता है, इसका होता है 35.5 और आर्गन का इस कैल्शियम के समान होता है, आर्गन का 18 होना चाहिए 18 + 18 36 होना चाहिए 36, लेकिन होता कितना है 40। तो इसका 4 वाले का कितना होगा 9, 7 वाले का 14, 17 वाले का 35.5 और 18 वाले का 40। ये क्या है इनके परमाणु द्रव्यमान, समझो। अब याद हो गया, तो वापस समझो, सम संख्या वाले को क्या करना है डबल करना है, परमाणु द्रव्यमान निकल आएगा। तो सम वाले का हमने क्या कर दिया डबल, परमाणु द्रव्यमान निकल आएगा। विषम वाले को क्या करना है डबल करके 1 जोड़ना है, तो क्या निकल आएगा परमाणु द्रव्यमान। अभी आप 10 सेकंड का टाइम है, उतार सकते हो आप, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
अब आओ देखो 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इसका देखो क्या करना है। देखो सबसे पहले 21 के आगे 3 लिखो। 3 का मतलब होता है 3 टाइम्स। 3 का मतलब होता है 3 बार। आप क्या लिखो 4 5 4 5 4 5। अब जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं से क्या कर दो, इसको फिनिश कर दो या ख़त्म कर दो 3, फिर 5 5। वापस समझो, सबसे पहले इस 21 नंबर वाले के आगे 3 लिखो, लिख दिया 3। अब 3 का मतलब तो 3 बार लिखो आप 4 5 4 5 4 5। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, इसके आगे 3, फिर 3 टाइम 4 5 यानी 4 5 4 5 4 5। अब जहाँ से आपने 3 लिखा है, स्टार्ट किया, वहीं ख़त्म कर दो। 3 से स्टार्ट किया था, ये लो 3 ख़त्म। अब फिर लास्ट में 2 5 5। वापस समझो, सबसे पहले लिखो 3, तो 3 बार क्या लिखना है 4 5 4 5 4 5, यानी 3 बार रिपीट करना है 45 45 45। फिर जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से ख़त्म करो, 3 पे ख़त्म होगा, फिर 5 5। सबसे पहले 3 लिखो, 3 टाइम्स क्या लिखोगे 4 5 4 5 4 5। फिर जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से ख़त्म कर दो, फिर 2 बचे 5 5। अब करना कुछ नहीं है। अब परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलेगा, देखो परमाणु द्रव्यमान 21 ये वाला बता रहा हूँ। 20 तक तो वो लग गई इवन ओड वाली ट्रिक। यहाँ देखो परमाणु द्रव्यमान स्कैंडियम, डबल करो इसका, सबका डबल करना है, सबका डबल करो और ये आगे वाले क्रमांक जोड़ दो, एटॉमिक नंबर आ जाएगा। 21 का डबल होता है 42, 21 + 21 डबल हो गया, कितना होता है 42। और ये जो डिजिट आगे वाले ये जोड़ कर दो इसमें, +3 45। ये क्या आ गया परमाणु द्रव्यमान। जैसे इसका देखो 25 + 25 50 50 हो गया, प्लस ये डिजिट 5 बराबर कितना आ गया 55। ये कितना हो गया परमाणु द्रव्यमान। अब भाई चलो 30 का करते हैं, परमाणु द्रव्यमान निकालना है इसको। 30 30 60 और 60 में 5 ऐड किया 65, 60 + 5 65, ये इसका परमाणु द्रव्यमान। ऐसे सभी आप निकाल सकते हो। तो अब समझो परमाणु द्रव्यमान याद होने चाहिए सभी को। 1 4 7 9 11 12 ये सभी क्या है परमाणु द्रव्यमान। 20 तक ओड इवन वाली ट्रिक लगा के आप याद कर लो, और 21 से 30 तक डबल करो, डिजिट जोड़ो। वापस समझो 3 टाइम्स 4 5 4 5 4 5। फिर जहाँ से स्टार्ट किया है 3 से स्टार्ट किया, ख़त्म कर दो 3 पे, फिर 5 5। अब करना क्या है 23 का डबल करो, 5 जोड़ो, 24 + 24 + 4 26 + 26 + 4 27 + 27 + 5। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो परमाणु द्रव्यमान। इतना क्लियर है क्या सबको? और ये सेक्शन है आपको याद करने पड़ेगा। 1 का हमेशा ही परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 1, 4 वाले का होगा 9, 7 वाले का होगा 14, 17 वाले का होगा 35.5 और 18 वाले का क्या होगा 40। आप स्क्रीनशॉट लो, 10 सेकेंड है, स्क्रीनशॉट लो। अब मिटा रहा हूँ मैं इसको।
हाँ अब देखो गाइस, अब देखो मैं कोई भी एलिमेंट लिख रहा हूँ, लिखने का तरीका देखो, मैंने कोई प्रतीक मान लिया x, कोई प्रतीक क्या मान लिया x, सिंबल दर्शाया है मैंने। x की जगह कुछ भी हो सकता है, 30 तक एलिमेंट, हाइड्रोजन हो सकता है इसकी जगह, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 30 तक कोई भी एनी वन एलिमेंट हो सकता है, या तत्व बोलते हैं उनको। अब देखो इस सिंबल के नीचे पेयर में लिखा जाता है जड, और ऊपर यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, यहाँ पर लिखा जाता है ए। एक मैंने कोई प्रतीक लिया है जिसके पेयर में लिखा जाता है जड और इसके ऊपर लिखा जाता है ए। अब देखो जड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसको परमाणु क्रमांक। ए का मतलब होता है एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान। अब समझो, अब आपको ऐसे प्रतीक रूप में लिखना है एलिमेंट को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हीलियम। अब हीलियम का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए, हीलियम था 2 नंबर पे, तो पेयर के अंदर जड की जगह क्या लिखोगे आप 2, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है E1 वाला, E1 को क्या करना है डबल, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 4, तो ये एक प्रतीक रूप हो गया। 2He4 ये इसका 2 नंबर क्या है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, और ये 4 क्या है एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। एक और देता हूँ, जैसे कार्बन का लिखना है, कार्बन कितने नंबर पे था 6 नंबर पे, E1 वाला एक्सेप्शन वाला नहीं है, इसका डबल है 12, ये एटॉमिक मास हो गया। जैसे नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन था एक्सेप्शन वाला, नाइट्रोजन 7 पे, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 14 था। कोई भी जैसे नियोन था 10 पे, इसका एटॉमिक नंबर कितना था 20। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।